5 दिनार आए थे, जैसे उनके कारण मोहम्मद के जीवन में उल्लेख है। उनको जो कुछ मिलता दिन भर में, वो खाने पीने के बाद जो बचता सांझ को बांट देते, रात बेकारी होकर सो जाते। जिस रात मरे, उनकी पत्नी ने ये सोच के कि मौत करीब आती, चिकित्सक कहते हैं बचने का अब कोई उपाय नहीं, दवा दारू की जरूरत पड़े, रात वैद्य बुलाना पड़े, हकीम बुलाना पड़े, तो उसने 5 रुपए बचा कर रख ली, 5 दिनार बचा कर रख ली। 12 बजे रात मोहम्मद बड़े तड़फने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि देख, मुझे लगता है कि मेरे जीवन भर का जो नियम था वो टूटा जा रहा है। मरने के वक्त मैंने कल के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की, और मुझे आज डर लग रहा है कि घर में कुछ रुपए अगर हो तो जल्दी उन्हें तू बांट दे, नहीं तो परमात्मा के सामने आखिरी दिन लज्जित होना पड़ेगा। वो मुझसे पूछेगा तो फिर आखिरी दिन तूने रुपए बचा लिए। पत्नी तो घबरा गई कि इन्हें पता कैसे चला। उसने जल्दी से 5 दिनार जो बचाए थे निकाल के दे दिए कि क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। मैं तो ये सोच के कि रात बेरात आधी रात जरूरत पड़ सकती, फिर मैं कहां मांगूंगी। तो मोहम्मद ने कहा पागल, जिसने हर बार दिया, हर दिन दिया, इतने दिन तक दिया, कभी हम भूखे मरे, कभी जरूरत पूरी नहीं हुई, ऐसा हुआ? जो सुबह देता है सांझ देता है, वो आधी रात ना दे सकेगा? तू जरा दरवाजे पे तो जाके देख, वहां एक भिखारी खड़ा है, वो कहता मुझे 5 दिनार की जरूरत। वो 5 दिनार उस भिखारी को दे दिए गए। मोहम्मद ने कहा देख, लेने भी वही आ जाता है, देने भी वही आ जाता है। हम नामुक्त चिंता खड़ी कर लेते, फिर चिंता में बंधते, फिर बंधन से पीड़ित होते और चिल्लाते। अब मैं निश्चिंत हुआ, अब मैं उसके सामने सिर उठा के खड़ा हो सकूंगा कि तू ही मेरा एकमात्र भरोसा था, तेरे अलावा मैंने भरोसा और किसी चीज में न रखा। जिसका परमात्मा में भरोसा है उसको फिर कोई बंधन नहीं। जैसे ही रुपए बांट दिए, मोहम्मद हंसे और उन्होंने कहा अब शुभ हुआ, अब ठीक घड़ी आ गई, अब मैं निश्चिंत जा सकता हूं। चादर उन्होंने अपने मुंह पे डाल ली और कहते हैं प्राण उड़ गए। पत्नी ने चादर उघाड़ी, वहां तो लाश पड़ी थी, मोहम्मद जा चुके थे। जैसे वो 5 दिनार आए थे। जी।